ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। पिशाच की मुक्ति। श्रुतदेव ने कहा, जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातःकाल पवित्र स्नान करता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है, मधुसूदन की पूजा करता है और हरि की इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के सर्वोच्च लोक को जाता है। जो व्यक्ति कथा विष्णु की पढ़ते और व्याख्या करते समय बीच में उसे छोड़ देता है और मूर्खतापूर्वक किसी अन्य चीज का सहारा लेता है, वह रौरव नरक में गिरता है और फिर वह पिशाच बुरी आत्मा के रूप में जन्म लेता है। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन पारंपरिक कथा को उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं। यह कथा पापों का नाश करने वाली है। यह पवित्र और पुण्य के लिए अनुकूल है। यह एक प्राचीन कथा है जिसका अवश्य श्रवण किया जाना चाहिए। पूर्व काल में ब्रह्मेश्वर के भव्य पवित्र स्थान पर गोदावरी के तट पर दो पवित्र आध्यात्मिक गुरु रहते थे। दुर्वासा के शिष्य, जो तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के रूप में प्रसिद्ध थे। वे परम ब्रह्म के प्रति दृढ़ निष्ठावान थे। वे हमेशा उपनिषदिक शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहते थे। वे सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन थे। वे पुण्यवान थे। वे केवल भिक्षा के रूप में प्राप्त होने वाली चीजों पर निर्वाह करते थे। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। इन दोनों में से सत्यनिष्ठ हमेशा विष्णु की कहानियों के प्रति समर्पित थे। यदि कोई श्रोता या व्याख्याता न भी हो तो भी महर्षि अपना दैनिक कार्य करते रहते थे। यदि कोई श्रोता भी होता तो वे उसे दिन रात कथा सुनाते रहते थे। यदि कोई भगवान विष्णु की मंगलमयी कथा सुनाता तो वे अपने धार्मिक अनुष्ठानों को रोककर कथा सुनते थे, क्योंकि उन्हें कथा सुनने में रुचि होती थी। वे दूर स्थित तीर्थ स्थानों और पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने से बचते थे, क्योंकि वे उनकी कथा में रुचि के साथ टकराव करते थे। वे अधिकांश अनुष्ठान करने से बचते थे। वे दिव्य कथाएं सुनते थे और स्वयं श्रोताओं को उनका वर्णन करते थे। हे राजन, कथाओं के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य साधन ज्ञात नहीं था जिसका सहारा लिया जा सके। यदि कोई व्याख्याता विष्णु कथा का रोग से पीड़ित होकर अपने घर में ही प्रवचन करने लगे, मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थान पर प्रवचन न करके तो मुनि कुएं पर स्नान करके कथा सुनने में तत्पर हो जाते थे। कथा समाप्त होने पर वे अपने धार्मिक तथा अन्य कर्तव्यों का विधिपूर्वक पालन करते थे। जो व्यक्ति नियमित रूप से पवित्र कथाएं सुनता है, वह जन्म जन्मांतरों के बंधन में नहीं फंसता। उसे आंतरिक पवित्रता प्राप्त होती है। विष्णु में आसक्ति का अभाव दूर हो जाता है। विष्णु में आसक्ति तथा साधु पुरुषों से मित्रता उत्पन्न होती है। रजोगुण से रहित निर्गुण ब्रह्म हृदय में तुरंत ही स्थित हो जाता है। पूर्ण ज्ञान से रहित मनुष्य के लिए कर्म व्यर्थ है। उसे बार बार विभिन्न तरीकों से करने पर भी वह अंधे को दर्पण दिखाने के समान है। जिनका हृदय गहन ध्यान में लीन है, उनके द्वारा बार बार किए गए कर्म निश्चित रूप से स्वभाव की शुद्धता के लिए अनुकूल होंगे। स्वभाव की शुद्धता के कारण सुनने की क्षमता में वृद्धि होगी। सुनने से व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। वेदों में कई स्थानों पर श्रवण सुनना, ध्यान और मनन चिंतन का उल्लेख किया गया है। यदि वहाँ विष्णु की कथा न हो, यदि वहाँ अच्छे लोग न हों, तो उस स्थान को निस्संदेह त्याग देना चाहिए, चाहे वह गंगा का तट ही क्यों न हो। यदि किसी भूमि में तुलसी का पौधा न हो, न विष्णु का शुभ निवास हो, न विष्णु की कथा हो, तो वहाँ मरने वाला व्यक्ति घोर अंधकार अर्थात नरक को प्राप्त होता है। यदि किसी गांव में भगवान विष्णु का निवास मंदिर न हो, न कोई काला मृग हो, न भगवान विष्णु की कथा हो, न ही महात्मा लोग उसे जानते हों, तो वहाँ मरने वाला व्यक्ति तुरंत कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और 100 जन्मों तक इसी प्रकार जन्म लेता है। ऋषि सत्यनिष्ठ ने उपनिषद ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनमें दी गई शिक्षाओं पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे। वे हमेशा भगवान विष्णु की कथाओं से जुड़े रहते थे। वे भगवान विष्णु की स्मृति में समर्पित थे। उन्होंने इस श्रवण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं माना। दूसरा, तपोनिष्ठ अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करता था। वह मूर्खतापूर्वक हट्ठी था। वह स्वयं भगवान विष्णु की अच्छी कथाओं का न तो वर्णन करता था, न ही सुनता था। कथा का वर्णन होते होते ही वे रुक गए और तीर्थों में स्नान के लिए चल दिए। हे राजन, एक तीर्थ पर भी जब कथा शुरू होती थी तो चंचलता के कारण पवित्र कर्म छूट जाने के भय से वे बहुत दूर चले जाते थे।
उनके संपर्क में आने के बाद लोग अपने अपने गृह कार्य करने चले जाते थे। उनके पास विष्णु की कथा के श्रोता या व्याख्याता कोई नहीं थे, केवल कर्म करने वाले लोग ही थे। उस दुष्टचित्त दुराचारी ऋषि का समय इस प्रकार व्यतीत हो गया। भगवान की कथा कभी उसकी जिह्वा या कान तक नहीं पहुंची। बाद में ऋषि की मृत्यु हो गई और वह अधर्म के कारण पिशाच बन गया, क्योंकि वह ईश्वरीय कथाओं को सुनने या व्याख्या करने वाला नहीं था और वह दुष्ट तथा हट्ठी था। फिर वह एक शमी वृक्ष पर रहने लगा। उसका नाम चिन्नकर्ण कान कटा हुआ बहरा रखा गया। वह बलवान नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। उसका गला, होठ और तालू सूख गए थे। ईश्वरीय गणना के अनुसार वह 10,000 वर्षों से अधिक समय तक इस प्रकार यातनाएं भोगता रहा। उसे बचाने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। वह निरंतर भोजन से वंचित रहा। वह अत्यंत दुखी था। अपने किए पर विचार करता हुआ वह मदमस्त और पागल की तरह भटकता रहा। इधर उधर भटकता और भूख से व्याकुल होकर उस मोहग्रस्त बुद्धि वाले दुष्टात्मा को शांति और सुख नहीं मिला। उस आत्मा पर जो वायु चलती थी वह उसके अंगों को आग की तरह जला देती थी। जल प्रलय करने वाली अग्नि के समान अत्यंत गर्म प्रतीत हो रहा था। फल, फूल आदि विष के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कर्मठ को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह मन में अत्यधिक उदास था। जब यह सब कुछ इस प्रकार हो गया, उस जन शून्य वन में, उस दिव्य कथाओं और सत्पुरुषों से रहित स्थान में, जिस स्थान पर वह आश्रय लेकर गया था, तब सत्यनिष्ठा पैठिनसी नगरी में आई। मार्ग पर चलते हुए उसने चिन्नकर्ण को देखा, जो बहुत कष्ट भोग रहा था। उसे भूख से रोता हुआ, बीमार और उदास देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। तब उसने उससे कहा, डरो मत। तब महर्षि ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों हुई? तुम्हें अब और कष्ट नहीं होगा। उनके द्वारा सांत्वना दिए जाने पर अत्यंत व्याकुल चिन्नकर्ण ने कहा, मैं तपोनिष्ठ, तपस्वी तथा दुर्वासा का शिष्य हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर नामक तीर्थ स्थान का वासी था तथा कर्म में पूरी तरह तत्पर था। मैं मूर्खतापूर्वक हठधर्मी था। हे ऋषि, मैं मूर्खता के कारण अपने अनुष्ठान में बाधा पड़ने से डरता था। इसलिए हे ऋषि, सज्जनों द्वारा कही जा रही भगवान विष्णु की पुण्यमयी कथा का मुझ मूर्खता के कारण कोई आदर नहीं हुआ। कर्मों का नाश करने वाली कथा श्रोताओं को नहीं सुनाई गई। उन कर्मों के महान फल के कारण मेरी मृत्यु हुई। मैं पिशाच बना, जिसका नाम चिन्नकर्ण है। मैं दुख के कारण व्याकुल तथा भ्रमित हूँ। मुझे कोई ऐसा उद्धारकर्ता नहीं मिल रहा है जो किसी तरह मुझे इस दुहक से छुड़ा सके। सौभाग्य से मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। आज देवता मुझ पर प्रसन्न हैं। आज जब से मैं आपसे मिला हूँ, तब से गुरुजन, सत्पुरुष और ऋषिगण भी मुझ पर प्रसन्न हैं। तब वह भूमि पर गिरकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब महान यशस्वी सत्यनिष्ठ को दया आ गई। अपनी अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण तथा आनंदमय भुजाओं से महर्षि ने उसे उठाया, फिर विधिपूर्वक जल पिलाया और वैशाख मास के महात्म्य को सुनकर जो उत्तम पुण्य उसने एक मुहूर्त में अर्जित किया था, वह उसे दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से उसका सारा अशुभ तुरंत नष्ट हो गया। वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण किया। वह दिव्य हवाई रथ पर सवार हुआ। उस महर्षि को प्रणाम करके उसने उनसे विदा ली और उनकी प्रदक्षिणा की। फिर वह विष्णु के महान लोक में चला गया। तत्पश्चात बुद्धिमान सत्यनिष्ठा वैशाख महात्म्य सुनने की महत्ता के विषय में बार बार विचार करते हुए पैठिनसी नगरी में गए। श्रुतदेव ने कहा, जहाँ संसार के कल्मशों को दूर करने वाली भगवान विष्णु की पुण्यमयी तथा महिमामयी कथा होती है, वहाँ सभी तीर्थ तथा विविध प्रकार के तीर्थ विद्यमान होते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की पुण्यमयी तथा महिमामयी कथा की पवित्र नदी बहती है, उस भूमि में रहने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।